अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर कहानी सबसे पहले मिले। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक कारोबारी आदमी अपनी फ्लाइट में देर कर रहा था। वो बोर्डिंग गेट के बंद होने से पहले पहुंच गया। पसीना आ रहा था और सांस खत्म हो रही थी। उसने काउंटर पर अपना बोर्डिंग पास स्कैन किया और जल्दी से हवाई जहाज़ की तरफ बढ़ गया। अपनी नशिस्त पर पहुंचकर उसने अगले चंद घंटों के लिए अपने साथियों का इस्तकबाल किया। खिड़की के पास बैठी एक अधेड़ उम्र की औरत और गुलियारे वाली सीट पर एक छोटी लड़की बैठी थी। अपना बैग ऊपर रखने के बाद उसने उन दोनों के दरमियान अपनी जगह ले ली। परवाज़ के उड़ान भरने के बाद उसने छोटी लड़की से बातचीत शुरू की। वो उसकी बेटी की उम्र की लगभग लगती थी और अपनी रंगीन किताब में मसरूफ़ थी। उसने उससे कुछ मामूल के सवालात पूछे, जैसे उसकी उम्र, 8 साल, उसके मशागिल, कार्टून और ड्राइंग के साथ साथ उसका पसंदीदा जानवर घोड़े खूबसूरत हैं, लेकिन वो सिर्फ बिल्लियों से प्यार करती थी। उसे ये अजीब लगा कि इतनी कम उम्र लड़की अकेली सफ़र कर रही होगी, लेकिन उसने अपने ख़यालात अपने पास रखे और उस पर नज़र रखने का फ़ैसला किया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो ठीक है। परवाज़ में तकरीबन 1 घंटा गुजरा था कि जहाज़ में अचानक शदीद हंगामा आराई शुरू हो गई। पायलट पीए सिस्टम पर आया और सबसे कहा कि वो अपनी सीट बेल्ट बांधें और पुरसकून रहें, क्योंकि उन्हें ख़राब मौसम का सामना था। अगले आधे घंटे के दौरान कई बार हवाई जहाज़ ने शदीद डिप और मोड़ बनाए, हर वक्त लरजते रहे। कुछ लोग रोने लगे और बहुत से लोग, जैसे खिड़की वाली सीट पर बैठी औरत, धीमे से दुआ मांग रही थी। वो शख्स पसीना बहा रहा था और अपनी सीट को जितनी मजबूती से दबा सकता था और चीखा, ओह मेरे खुदा। हवाई जहाज़ के हर तेज़ी से पुरतशद्दुद हलने के साथ उस दौरान छोटी लड़की खामोशी से उसके पास अपनी सीट पर बैठी थी। उसकी रंगीन किताब और करियोन उसके सामने वाली सीट की जेब में सफाई से रखे हुए थे और उसके हाथ सुकून से उसकी टांगों पर टिके हुए थे। हैरत अंगेज तौर पर वो बिल्कुल परेशान नहीं लग रही थी। फिर जिस तरह अचानक शुरू हुआ था उस तरह हंगामा ख़त्म हो गया। पायलट ने चंद मिनटों के बाद धुंधली सवारी के लिए माजरत की और ऐलान किया कि वो जल्द ही लैंडिंग करेंगे। जैसे ही जहाज़ ने उतरना शुरू किया, आदमी ने छोटी लड़की से कहा, तुम तो एक छोटी सी लड़की हो, लेकिन मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी बहादुर शख्स से नहीं मिला। मुझे बताओ प्यारे, ये कैसे हो गया कि तुम इतने पुरसकून रहे जबकि हम सब बड़े डरे हुए थे। उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, मेरे वालिद पायलट हैं और वो मुझे घर ले जा रहे हैं। कहानी का अखलाक, अगर हम ईमान की ताकत को पहचान लें तो हम मौजों की तलाश नहीं करेंगे। ये खूबसूरत कहानी हमें मुतासिर करे और हमारे रास्ते को रोशन करे। दोस्तों, ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर रोज़ाना आपको नई नई कहानियाँ मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।